ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। एक भजन आप लीजिए पन्ना जी। ओम ओम सबको सादर नमस्ते जी। आ रही आवाज? हाँ ठीक। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़े तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, करते आए यहाँ पल पल में और। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए यहाँ पल पल में और। कुछ जान ले कुछ मान ले, होता है विचलित नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़े तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। बेईमान क्यों नादान क्यों, गफलत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मुड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। धीरे धीरे मुड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दो, जान बूझ क्यों इंसा तू मजबूर। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दो, जान बूझ को इंसा तू मजबूर। अभ्यास से वैराग्य से कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मुड़े तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और कोई भजन ले सकते हैं, एक भजन। हाँ हाँ उत्तम जी, आप लीजिए, जरूर लीजिए। आप कहाँ से बोल रहे हैं? बड़ा ऐतिहासिक भूमि हो ऐसा लगता है।
आ रही है आवाज? ओम। हाँ। हाँ, ये कोई ऐतिहासिक भूमि नहीं है, यही वो मकान है जिसको मैं बनाने के लिए यहाँ रुका हुआ हूँ। तो ये आसपास ये भवन यही बन रहा है और मुझे यहाँ देखने के लिए नियुक्त किया गया है। तो इसी में थोड़ा सा उलझा हुआ हूँ, इसलिए। तो आइए हम भजन की शुरुआत करते हैं। पूज्य आचार्य ज्ञानेश्वर जी इस भजन को बहुत दिल से गाते थे और हमें बहुत प्रेरणा मिलती थी। तो आइए इससे मैं इस भजन को आप लोग के समक्ष रखता हूँ। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहाँ है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले, पता लगा ले, पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। देख ले कितना कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। ओम ओम, सबका धन्यवाद। आज हमारे वक्ता है भाग्येश जी बेंगलोर से, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं अपना वक्तव्य आरंभ करें। ओम नमस्ते जी। मैं अपना एक मिनट वीडियो चेक कर लूं, ये वीडियो नहीं आ रहा है तो। नमस्ते जी। शायद फिर से ड्रॉप होके एक बार, चलो एक बंद करके फिर से ऑन कर लेते।
जी ओ सबको सादर नमस्ते जी। हमारी श्रृंखला चल रही है। हमने पंच महायज्ञ विधि को लिया है और उस श्रृंखला में हम यज्ञ को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि सामवेद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद में कहा गया, पुरुषो वाव यज्ञ, हमारा जीवन एक यज्ञ है, हमारा जीवन ही यज्ञ में है। और जैसे हम दैनिक यज्ञ करते हैं और दैनिक यज्ञ को हम देव यज्ञ भी कहते हैं और उसको मुख्य देव यज्ञ को कहते हैं। और जब हम उसके रिलेटेड क्रिया करते हैं और उससे हमें क्यों उसको देव यज्ञ कहा गया है, तो उसके लिए यही उसके पीछे तात्पर्य है कि हम जो भी कुछ करें और जिसके पीछे मुख्य तात्पर्य हमने पिछली बार देखा था कि हम अपनी जिम्मेदारी तय करें। तो देव यज्ञ में भी हमें शिक्षा मिलती है कि हम देवत्व को प्राप्त करें, हम भी देव बने। और जिस तरह से वहां देव पूजा, देव संगतिकरण और दान की बात की जाती है, उसी तरह से हमें अपने जीवन के अंदर जितना जितना हम देवताओं के साथ संग रहेंगे, देवताओं के लिए कुछ करेंगे, उतना उतना हम भी देवत्व को प्राप्त होते जाएंगे। तो हमारा जीवन यज्ञ में कैसे हो गया और क्यों होना चाहिए? क्यों? क्योंकि हमें मनुष्यता से देवत्व को प्राप्त करना है। और मुख्य जैसे जैसे हमारी ज्ञान बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हमारा विवेक बढ़ता जाता है, ऐसे ऐसे हमारा देवत्व भी बढ़ता जाता है। नहीं तो अगर हम अपना जीवन यज्ञ में नहीं बनाएंगे तो हम मनुष्य को भी छोड़ के हम पशुत्व पे चले जाएंगे। तो ये यज्ञ में जीवन इतना जरूरी है कि अगर हमने इसको नहीं जिया तो हमारा जीवन के अंदर पतन होता चलेगा। हम मनुष्य का शरीर तो होगा लेकिन बुद्धि पशु के समान होती जाएगी। इसीलिए पंचमा यज्ञ महर्षि ने लिखा था और हमें पंचमा यज्ञ के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और इसीलिए उपनिषद, वेद, सामवेद आप जितने भी देखोगे इन सब में यज्ञ की महिमा है। तो उसका मुख्य कारण यही है, यज्ञ करते रहे हैं और हम देवत्व को प्राप्त होते रहे। तो हमने पिछली बार देखा था कि हमारे जीवन के लिए जो हमने ब्रह्म यज्ञ लिया है पंचमा यज्ञ में, जिसको हम संध्या कहते हैं, और संध्या का मुख्य कार्य होता है कि हम सम्यक पूर्वक ध्यान करें। तो क्योंकि हमारा विषय संध्या है और हमारा हर एक विषय जो हम ले रहे हैं वो सम्यक पूर्वक होना चाहिए। हम अगर उसको अच्छी प्रकार से ध्यान नहीं करते हैं हमारे विषय को, तो जो हमारा विषय है पंचमा यज्ञ में, जो हमने ब्रह्म यज्ञ को विषय लिया हुआ है, उसकी परिभाषा से ही विपरीत हो जाएगा। इसीलिए हम कोई भी चीज को, एक एक चीज को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं और एक एक चीज को कैसे हमारे जीवन में, ये हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे ये हमारे जीवन के हर पल यज्ञ में जीवन बनाने के लिए इसको हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या युक्तियां लगा सकते हैं, इसको हम अच्छी प्रकार से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा मुख्य लक्ष्य ये नहीं है कि हम संध्या कर ले, हम देव यज्ञ कर ले, हम अतिथि यज्ञ सिर्फ मंत्रों से कर ले।
हमें सम्यक पूर्वक करना है, अच्छी प्रकार से। तो कोई भी चीज जब अच्छी प्रकार से की जाती है तो उसे तह तक जाना होता है, उसका प्रत्यक्ष परोक्ष सारे ज्ञान को एकत्रित करके चलना होता है। तो उस प्रकरण में हमने अब तक लिया था कि सबसे पहले संध्या में जब हम गायत्री मंत्र कहते हैं तो हमने गायत्री मंत्र में मुख्य 2-3 चीजों पे ध्यान केंद्रित किया था अपना। एक थी स्तुति, एक प्रार्थना और तीसरी उपासना। उसमें हमने जहां तक हमारा चिंतन मनन हुआ था कि हम जब स्तुति करते हैं किसी चीज की, जिसको हम बार बार कहते हैं, जिसका गुणगान हम करते हैं, उसके पीछे हमारा प्रयोजन ये रहता है कि हम भी वैसे बने। और क्योंकि हमारा विषय ही पंचमहायज्ञ है और हमारे इसमें मुख्य हमें देव बनना है, तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा देवत्व बढ़ता जाए। तो उसके लिए हमने उस महादेव जो सबसे बड़ा देव है, उसका गुण कर्म स्वभाव हमने लिया है, उसकी स्तुति करते हैं और वैसा बनने का प्रयास करते हैं। और प्रार्थना में भी हमने ये देखा कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। और प्रार्थना का मूल हमने पुरुषार्थ लिया। और मुख्य तरह से जब हमने उपासना ली तो उपासना में भी हमने 2 बात किए, एक था ध्यान और एक था धारण। तो इस गायत्री मंत्र में हमने 3 शिक्षाएं ली थी कि हमें जिसकी स्तुति करनी है वैसा बनने का पुरुषार्थ करना है, जिसकी प्रार्थना कर रहे हैं उससे पहले वैसा पुरुषार्थ होना चाहिए, और उपासना में जिसको ध्यान कर रहे हैं वैसा हमें धारण होना चाहिए। तो हमने ये मुख्य देखा था कि इसमें हमारी जिम्मेदारी तय होती है कि हमें क्या करना है। जब तक हम ध्यान को धारण में नहीं बदलेंगे, जब तक हम प्रार्थना से पहले पुरुषार्थ नहीं करेंगे, जब तक हम स्तुति के बाद पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक गायत्री मंत्र का कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला। तो जब हम संध्या करते हैं, जब हम ब्रह्म यज्ञ को करते हैं, तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि हमें इन सब चीजों में क्या पुरुषार्थ करना है। तो अभी आप बैठे हो, उपासना कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तो क्या पुरुषार्थ करेंगे? कोई बता सकता है? बैठे बैठे ध्यान में क्या पुरुषार्थ होता है? हे ईश्वर आप न्यायकारी हो, इसमें क्या पुरुषार्थ हो गया आपका? हे ईश्वर आप दयालु हो, क्या पुरुषार्थ हुआ उसमें आपका? आप जब ईश्वर की हम स्तुति कर रहे हैं तो हम उस स्तुति के बाद हमें कौन सा पुरुषार्थ करना है? जब ध्यान कर रहे हैं तो हमें धारण किसको करना है? दयालुता को। जी, जो ईश्वर के गुण है उनको धारण करने के लिए प्रयत्न करना। जी, कैसे करें? बोलने जीवन के अंदर आचरण करें। ईश्वर न्यायकारी है, हम भी औरों के प्रति न्याय करें। जी, तो हम जब कहते हैं ध्यान उपासना, इसका केवल इतना ही नहीं है कि हमें किसी चीज के ऊपर धारणा लगानी है, धारणा करके एकाग्रता को लाना है और वहां तक हमारा कोई प्रयोजन नहीं रहता है केवल अगर हम वहां तक जाएं। कई लोग कहते हैं कि मैं अच्छा ध्यान लगाता हूं, मेरे को तो मस्त अच्छा बढ़िया लगता है। तो वो ध्यान धारणा तक स्थिति पहुंचना एक बात है, उस स्थिति के बाद हमारा मुख्य कार्य स्टार्ट होता है। बाकी रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, फोकस, कंसंट्रेशन, ये तो संसार में सब कर रहे हैं। लेकिन हमें मुख्य क्या करना है? जब मैं धारणा लगा रहा हूं, जब मैं एकाग्र कर रहा हूं किसी चीज में, अब मैं अपनी एक स्थिति बना रहे हैं, मुख्य हमारा काम उसके बाद स्टार्ट होता है।
उसके बाद हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, चिंतन मनन करना पड़ता है कि मेरे अंतःकरण की अभी स्थिति क्या है। प्राय हम इस चीज के ऊपर तक रुक जाते हैं कि मेरा एकाग्रता की स्थिति हो गई, बस मेरा जो ब्रह्म यज्ञ है मेरा सफल हो गया। क्योंकि थोड़ी बहुत हमारी एकाग्रता लगती है तो हमारा सत्व गुण प्रदान होता है, तो सत्व गुण प्रदान से अच्छा लगता है, हमें लगता है हमारी बहुत अच्छी स्थिति बन चुकी है अभी। लेकिन वो स्थिति बनाने के बाद हमारा मुख्य कार्य स्टार्ट होता है और हम उस मुख्य कार्य को छोड़ के उस स्थिति को प्राप्ति ही लक्ष्य मान के बैठते हैं। तो हमने मुख्य ये देखा था कि हमें ईश्वर का जब भी ज्ञान चाहिए, ईश्वर का आनंद चाहिए, तो उससे पहले हमें पात्रता अपने आप में बनानी पड़ेगी। जब तक हम वो अपनी पात्रता नहीं बनाते हैं, हमें ईश्वर का ज्ञान और आनंद कभी नहीं मिल सकता। और केवल धारणा, फोकस करके, कंसंट्रेशन करके, रिलैक्सेशन करके वह कभी भी हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है। और वही हमारी पात्रता है। ईश्वर केवल उतना ही देखता है कि कौन पात्र है कि मैं उसको अपने आनंद दूं, अपना ज्ञान दूं, अपनी शिक्षा दूं, अपनी प्रेरणा दूं, अपनी सहायता दूं। केवल उन्हीं को ही मिलती है ईश्वर की सहायता, केवल उन्हीं को ही ईश्वर की प्रेरणा मिलती है, केवल उन्हीं को ही ईश्वर का ज्ञान मिलता है, केवल उन्हीं को ही ईश्वर का आनंद मिलता है जो उसका पात्र बन चुका है। और पात्र बनने के लिए हमें अंतःकरण शुद्ध रखना होता है। और अंतःकरण शुद्ध की परिभाषा क्या है कि मेरा चित्त, मेरा मन, मेरा अंतःकरण क्लेश संस्कारों से मुक्त अंतःकरण को कहते हैं शुद्ध अंतःकरण। कि मुझ में एक भी क्लेश नहीं बचा है, राग द्वेष आदि जितने भी 5 क्लेश हैं, अगर वो 5 क्लेश नहीं है तो ही मेरा अंतःकरण शुद्ध होगा, तो ही मुझे ईश्वर के ज्ञान, आनंद और इन सब की प्राप्ति होगी। तो हमारा जो मुख्य पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ का मुख्य लक्ष्य यही रहना चाहिए कि मेरा एक एक संस्कार कैसे अंदर बन रहा है, कितना कितना मेरा संस्कार शुद्ध हो रहा है, कितनी कितनी मेरी जो वृत्तियां हैं क्लिष्ट वृत्तियों से अक्लिष्ट वृत्तियां बन रही हैं। तो जब तक हमारा पुरुषार्थ उस दिशा में नहीं जाएगा, तब तक ये पंच महायज्ञ का जो ये ब्रह्म यज्ञ है, ये संध्या जो है, ये उपासना जो है, ये ध्यान जो है, हमें जीवन में कभी भी हमारे अंतिम आनंद तक नहीं लेके जा सकता। प्राय लोग इस चीज में आकर रुक जाते हैं। जहां से हमारी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होनी चाहिए वहां आके हम रुक जाते हैं। मेरी स्थिति अभी अच्छी लग रही है, वो तो आपको बैठने की भी जरूरत नहीं है। आप थके हुए आओगे ऑफिस से और थोड़ी देर भी एकाग्रता बैठोगे तो भी आपकी स्थिति अच्छी लगेगी आपको। क्योंकि हम सारा दिन जब मन विचलित रहता है और अचानक जब उसको शांति मिलती है, थकान के कारण भी शांति मिलती है, मस्तिष्क थक जाता है तो भी उसके अंदर एक शांत वातावरण में एक उसको अच्छा लगता है, थोड़ी देर में शांति से बैठा हुआ हूं तो। लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य वो नहीं है। ऐसे बहुत सारे मार्केट में क्लासेस चल रहे हैं, मेडिटेशन क्लासेस, सब बहुत क्लेम कर रहे हैं हमारे पास आ जाओ, हम पास आओ, योगा के नाम पे। तो वो सब ठीक है, आप थोड़ी देर तक उसमें चाहिए, आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन उसको हम अगर अपने लक्ष्य के साथ जोड़ दोगे कि यही मेरा लक्ष्य बन गया है, तो महर्षि ऐसा नहीं कह रहे हैं। महर्षि स्पष्ट कह रहे हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर आनंद के लिए, ईश्वर ज्ञान के लिए अंतःकरण की शुद्धता सबसे उत्तम उपाय है, स्पष्ट लिखा हुआ है। तो अगर हमारी उपासना, अगर हमारी ध्यान, अगर हमारा जितने भी हम यज्ञ करते हैं, ये जो पांचों के पांचों पंचमा यज्ञ है, इन सब का उद्देश्य एक ही है, अंतःकरण शुद्ध। देव यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसमें भी हमारा लक्ष्य वही रहता है। जब हम शांत बैठते हैं, जब हम अग्निहोत्र से वायु, जल, इन सब को पवित्र करते हैं
और जब हम अपने मन की बुद्धि को बढ़ाते हैं, हम जब भी देवत्व को प्राप्त होते हैं, वैसे वैसे हमारा विवेक बढ़ता जाता है, उतना उतना हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाता है। तो हमने बहुत ही सिंपल तरीके समझने की कोशिश की कि हाँ, हमें ध्यान करनी है, हमें उपासना करना है, हमें यज्ञ कर्म करने हैं, हमें दैनिक कर्म करने हैं। उन सब के पीछे परोक्ष रूप से हमारी बुद्धि में ये बनता रहना चाहिए कि मेरे संस्कारों में क्या परिवर्तन हो रहा है, मेरे पहले कैसे संस्कार थे, मेरे अब संस्कार कैसे बन रहे हैं, मेरे पहले संस्कारों की क्या अवस्था थी, मेरे अब संस्कारों की क्या अवस्था है। जब तक इसका चिंतन मनन नहीं होता, तब तक आपकी उम्र निकल जाएगी, आप काम में बिजी हो, आप बड़े बड़े काम करने लगोगे। लेकिन जब तक यहां स्पष्ट रूप से आपने काम नहीं किया, तो जीवन में कुछ न कुछ खालीपन लगेगा आपको। काम करके, सब कुछ करके, बड़े बड़े काम करके भी जब आप शांत होके बैठोगे तो खालीपन आ जाएगा। कुछ तो लगेगा कि मैं जीवन में कुछ मिस कर रहा हूं। कौन सी वो कड़ी है जो मैं बांध नहीं पा रहा हूं, कौन सी कड़ी है जिसको मैं जोड़ नहीं पा रहा हूं। तो ईश्वर की विशेष कृपा होगी और आपको तुरंत फिर फोकस और गोल आपको लगेगा कि हाँ जी, यही अंतःकरण की शुद्धता मेरा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। मैं सारे काम करूंगा, बड़े बड़े काम करूंगा, परोपकार के काम करूंगा, सब करूंगा, लेकिन उनके पीछे मेरा परोक्ष रूप में यही मेरा लक्ष्य होना चाहिए। तो यहां तक हमने लिया था कि गायत्री मंत्र जो कह रहे हैं, मैं शुद्ध विज्ञान को धारण करूं, उसका मुख्य जो संदेश है वही है शुद्धता को, अंतःकरण की शुद्धता, क्लेशों का नाश का केवल एक ही उपाय है, शुद्ध विज्ञान। उसका और कोई उपाय नहीं है। हमारे जितने भी क्लेश हैं, जितने भी हमारे क्लेश की समाप्ति हो सकती है, इनका नाश हो सकता है केवल और केवल शुद्ध विज्ञान से ही हो सकता है। मैं ज्ञान शब्द नहीं प्रयोग कर रहा हूं और ध्यान शब्द नहीं कर रहा हूं, मैं धारण और शुद्ध विज्ञान शब्द प्रयोग यूज कर रहा हूं कि ये सब धारण होना चाहिए। वो एक स्टोरी मुझे याद आती है कि 3 एक जैसी मूर्तियां एक कलाकार राजा के पास लेके आता है। तो राजा कहता है, अच्छा इनका क्या मूल्य है? तो उसने सपोज एक को बोला, एक 10,000, एक 1 लाख और एक 10 लाख। तो बोले ऐसे कैसे, ये तीनों तो एक जैसी हैं मूर्तियां। फिर वो पहला वाला उसके कान में एक रॉड में डालता है, यहां से निकलती है, बाहर से निकल जाता है। दूसरा रॉड में डालता है तो उसके मुंह से निकल जाता है, और तीसरा उसके अंदर ही रह जाता है। तो बोले ये महंगी इसीलिए है क्योंकि यह अंदर रह जाता है जो इसके अंदर जाता है। तो धारण का मतलब वो रहता है कि जो मैं ले रहा हूं मेरे अंदर उसका निवास हो जा रहा है, उसको धारण कहते हैं। तो जब तक हमारी धारण की परिस्थिति नहीं बन रही है, जब तक मेरे अंदर शुभ संस्कारों का धारण नहीं हो रहा है, और शुभ संस्कार बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जा रहे हैं, और जितने जितने मेरे जो बुरे संस्कार है, क्लेश संस्कार है, उनको हम तवज्जो नहीं देंगे, इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, वो धीरे 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 क्षीण होते भी जाते हैं। प्रतिपक्ष भावना से लेके आके हमें उसके ऊपर हथौड़े मारने पड़ते हैं। और पतंजलि महर्षि ने भी यही स्पष्ट लिखा हुआ है कि ध्यान की जब परिभाषा की है, तनु किए हुए क्लेशों को क्षीण करना उन्होंने ध्यान की परिभाषा दी, क्रिया योग। तो अगर हमारा पुरुषार्थ ऐसा नहीं हो रहा है, हम ध्यान कर रहे हैं, ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, लेकिन हम इस चीज का हमारा केंद्रित नहीं है कि ये सबके केंद्र के बीच में एक ही चीज है मेरी, अंतःकरण की शुद्धता, शुद्ध विज्ञान, धारण, संस्कारों का क्षीण होना। ये अगर मुख्य लक्ष्य नहीं बन पा रहा है, कोई भी काम हो, कितना भी काम, बड़ा काम कर रहे हो, अगर इस चीज के ऊपर नहीं हमारी ध्यान केंद्रित हो रहा है,
तो हम जीवन का लक्ष्य कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो एक योग दर्शन में आता है कि आप एकाग्र के कई सारे ऑप्शंस बताए हुए हैं कि आप किस किस तरह से एकाग्र कर सकते हो। तो उसमें एक एकाग्र के लिए कहा गया है महर्षि पतंजलि ने कि आप किसी ऋषि, किसी विद्वान के चित्त पे भी एकाग्र कर सकते हो। ऐसे सत्व गुण वाले चित्त पे आप एकाग्र करोगे तो आपके भी चित्त सत्व गुण वाला होता है। तो हम थोड़ा ये प्रैक्टिकल कर दें, ठीक है। अगर हम कहें कि महर्षि ऐसे कहते थे कि अंतःकरण की शुद्धता ही सबसे उत्तम उपाय है ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर आनंद के लिए, ज्ञान के लिए, जीवन में सुख के लिए, जीवन में दुख की निवृत्ति के लिए, सबके लिए। और जब मैं कहता हूं ईश्वर का आनंद, यहाँ जो अंतिम आनंद कहता हूं, तब उसके साथ साथ आज का आनंद भी जुड़ा हुआ है और आज की दुख की निवृत्ति भी जुड़ी हुई है। प्राय लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो अभी पता नहीं कब मिलने वाला है, तो अंतिम स्थिति, इसलिए लोगों की रुचि नहीं रहती है। लेकिन जब हम अंतिम स्थिति की बात करते हैं तब आज की स्थिति से ही हमारा दुख कम 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 होता रहता है और सुख बढ़ता रहता है और हम अंतिम स्थिति में जाते हैं। तो अगर महर्षि के चित्त में ये बात आई है कि अंतःकरण की शुद्धता ही हमारा मुख्य लक्ष्य है, तो महर्षि ने क्या क्या चिंतन किया होगा? महर्षि ने दर्शन पढ़े होंगे, महर्षि ने उपनिषद पढ़े थे। तो कैसे उनको लगा, कुछ कुछ चीजें अगर हम समझने की कोशिश करें, क्या क्या शब्द ऐसे पढ़े होंगे कि उनका चित्त में ये उन्होंने सार निकाला कि अंतःकरण की शुद्धता ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो चलो दर्शनों में ले लेते हैं। आप लोग क्या न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, राइट? तो उसमें कुछ याद आता है कि ऐसा कुछ हो जिसमें हमारा निर्देश मिलता हो कि हमें अंतःकरण का शुद्धता ही हमारा मुख्य लक्ष्य है? या कोई और दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, या कुछ भी, कोई भी उपनिषद का ऐसा आपको आ रहा हो कि जिसमें ये महर्षि का चित्त में ये चीजें आ रही होंगी? चलो, जैसे मैं सांख्य दर्शन का बोल दूं कि मलिन चित्त में कभी भी विद्या का बीज नहीं बोपता, ये सांख्य दर्शन में आता है। और अगर वो बीज उगता भी है तो वो विपरीत मिथ्या ज्ञान हो जाता है। ठीक है, मतलब मैं तो एक सांख्य दर्शन का ऐसे ही बोल दिया कि भाई जो उसका एक मूल आधार है कि मलिन चित्त में कभी नहीं हो सकता। दूसरा सांख्य दर्शन में क्या, ज्ञानात् मुक्ति, मतलब अज्ञान से ही बंधन होता है। जो अज्ञान है वही क्लेश संस्कार है, जो अज्ञान है वो ही हमारी अंतःकरण की अशुद्धता है। ऐसे ही न्याय दर्शन में क्या है, सबसे पहले सूत्र आता है, दुख का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? कभी पूरा हुआ? हाँ, पहले मैं सबसे पहले जस्ट, मतलब मैं तो ऐसे ही टॉप ऑफ द बोल रहा हूँ कि हमको अगर ऋषि के चित्त की सोच रहे हैं तो मैंने तो ऐसे ही, अगर एकाग्र में लेके आना है, अपने को सत्व गुण प्रदान करना है, तो न्याय दर्शन में क्या आता है, दुख का कारण क्या है? जन्म। हाँ, कौन सा सूत्र है जो ये बताता है कि दुख का कारण, जो पूरी एक सीक्वेंस बता रही है कि दुख का कारण क्या है? चलो थोड़ा मैं बता दें, दुख का कारण, जन्म प्रवृत्ति दोष, हाँ, जन्म प्रवृत्ति, उत्तर उपाय, तदन अपराध, अपवर्ग, मिथ्या ज्ञान। ठीक है ना? तो इसमें आप जब पीछे में लेके जा रहे हैं हम कि मेरे दुख का कारण जन्म है, जन्म का कारण प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति का कारण दोष है, दोष का कारण मिथ्या ज्ञान। तो ये मिथ्या ज्ञान क्या है? ये मिथ्या ज्ञान ही मेरे चित्त की अशुद्धता है ना, मूल कारण है। ये मूल कारण है। ये मिथ्या ज्ञान
से ही मेरे दोष उत्पन्न हो रहे हैं, और इन दोष के कारण ही जो मैं कर्म कर रहा हूं, उन सकाम कर्म के कारण ही मेरा जन्म हो रहा है। तो महर्षि के चित्त में जब हम बोल रहे हैं अंतःकरण की शुद्धता, तो ये न्याय दर्शन का एक मुख्य चीज आया होगा कि अंटिल एट द रूट, जिसका मुख्य कारण है मिथ्या ज्ञान, और ये मिथ्या ज्ञान ही अशुद्धता है। इसीलिए महर्षि क्या कह रहे हैं, किसको धारण करने के लिए कह रहे हैं गायत्री मंत्र में? शुद्ध विज्ञान को। क्योंकि मिथ्या ज्ञान हमारा इसके दुख का कारण है, और हमारा लक्ष्य है सुख की प्राप्ति करना, हमारा लक्ष्य है असीम आनंद की प्राप्ति करना। तो उसके लिए उपाय क्या होना चाहिए? उस जिस चीज को हटाना है उसका काउंटर उपाय होना चाहिए। तत्व ज्ञान। हाँ, तो इस तत्व ज्ञान को शुद्ध ज्ञान महर्षि कहते हैं, और यही तत्व ज्ञान ही शुद्ध ज्ञान का है के लिए कहा जाता है। तो मतलब हम जिस चित्त को हम समझना चाहते हैं महर्षि के, उस चित्त में क्या क्या आया होगा। जैसे मैंने सांख्य दर्शन की एक बात कर दी, जैसे हमने अभी न्याय दर्शन की, हम सिर्फ वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों अंतःकरण की शुद्धता महर्षि के बुद्धि में सबसे उत्तम उपाय आई है, क्यों ऐसा हुआ है। तो हम उसकी पुष्टि कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोई संशय नहीं है महर्षि के ऊपर, लेकिन हम हमारी पुष्टि के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य प्राय हम कुछ कुछ सुनते रहते हैं, प्राय हम कुछ कुछ जानते रहते हैं, प्राय हम कुछ कुछ अध्ययन करते रहते हैं। उनका अगर मुख्य लक्ष्य और उस ज्ञान को अगर हमने यहाँ केंद्रित नहीं किया, तो फिर उसको कहते हैं आध्यात्मिक भटकाव। आध्यात्म में भी भटकाव होता है बहुत। अगर ज्ञान केंद्रित नहीं हो रहा है कि मैं मुख्य बिंदु पे हम नहीं जा रहे हैं, सारे ज्ञान को प्राप्त करना है। देखो, जो नहीं पढ़ रहा है, जो अज्ञानी है, उसको तो कोई भटकाव ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो पढ़ ही नहीं रहा है, उसका जीवन तो वैसे ही भटकता रहेगा। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में अगर इंसान बहुत सारी चीजें कर रहा है, वो बहुत अच्छी बात है, सब ज्ञानों को प्राप्त कर रहा है और उत्तम बात है, लेकिन उसको केंद्र में नहीं लेके आ रहा है कि आज मैंने ये पढ़ा, उसके केंद्र में क्या था, और मैंने आज पढ़ा, वो मैं मुख्य केंद्र को लेके आ रहा हूं या नहीं लेके आ रहा हूं। मतलब हम जितनी भी उपासना करें, हम जितनी भी स्तुति करें, हम जितना भी प्रार्थना करें, उन सब का केंद्र मेरे संस्कारों पे आना चाहिए। अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आध्यात्मिक भटकाव आने वाला है। बहुत सारे लोग हैं जो पहले बहुत मतलब आप लोगों ने उनको देखोगे कि ये तो मतलब कुछ ही सालों में उनकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसे बातें करते हैं। लेकिन धीरे 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 उपासना में बैठते हैं, तो उपासना में भी ऐसे एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि अभी ईश्वर का आनंद मिल जाता है, क्योंकि जस्ट उनको थोड़ी देर शांत बहने से सत्वगुण का शांति मिल जाती है। लेकिन उन्होंने क्लेशों पे काम नहीं किया होता है, संस्कारों पे काम नहीं किया होता है। एक एक क्लेश की स्थिति पता होनी चाहिए हमारी, कौन सी अवस्था है, ये तनु अवस्था है, ये प्रसुप्त अवस्था है, ये उद्धार अवस्था है, ये विच्छिन्न अवस्था है। हर एक अवस्था का स्पष्टता मन में आ जाना चाहिए। जब ध्यान में बैठे और जब हमारी एकाग्रता की स्थिति आ जाए, तो हमें पता लग जाना चाहिए कल मेरी जो निरुपद्रवता थी, उपद्रवता क्यों हुई मेरे अंतःकरण में, ऐसा क्या संस्कार था जो मेरा उभर जाता है। कैसे उस उभरे हुए संस्कार को मैं प्रतिपक्ष भावना लेके आके उस पर बार बार हथौड़े मारूं और अपने ज्ञान को बढ़ाऊं, अपने ज्ञान को शुद्ध करूं। वो शुद्ध ज्ञान होते मेरे संस्कारों में कैसे कमी आ जाए, ये अगर बुद्धि नहीं बैठ रही है, ये केंद्र बिंदु नहीं बन रहा है जीवन का, नहीं तो हम हर एक काम के लिए हम विचलित हो जाते हैं। कोई भी काम हमें बोझ लगेगा। आपको अपने घर का कार्य बोझ लगेगा, आपको अपने कोई परोपकार का काम कर रहे हो वो भी धीरे धीरे बोझ लगेगा, किसी आर्य समाज का काम कर रहे हो वो भी बोझ लगेगा, किसी संस्था का काम कर रहे हैं वो भी बोझ लगेगा धीरे धीरे। लेकिन जब वही चीज आपको हर
पल अंतकरण की शुद्धता की ओर लेके आ रहा है कि मैं ये काम कर रहा हूं, मैं ये कार्य कर रहा हूं, ये बाहर का काम है, ये हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको करते समय मुझे जो प्रतिकूलताएं आती हैं, मेरे सामने जो चैलेंजेस आते हैं, मेरे सामने जो प्रॉब्लम्स आते हैं, मेरे सामने जो भी चीजें दुविधाएं आती हैं, मेरे सामने जो संशय आती है, वो सारे मुझे हर एक चीज में प्रेरित कर रहे हैं कि मैं अपने ज्ञान को बढ़ाऊं, इनको मैं सॉल्व करूं, इनका रिजोल्यूशन निकालूं और अपने अंतःकरण की शुद्धता को बढ़ाता जाऊं। फिर आपको कोई काम संसार का बोझ नहीं लगेगा। बाहर से आपने कोई भी काम कर दिया हो, फिर हर वक्त आपकी धीरे धीरे उपासना की स्थिति बनती रहेगी। महर्षि ने लिखा हुआ है संन्यास के प्रकरण में कि इनको अंतःकरण को, इनको ईश्वर की आज्ञा सतत पालनी चाहिए और अंतःकरण के शुद्ध से ही मुक्ति तक जाना चाहिए, इसीलिए हर काल में उपासना होनी चाहिए। महर्षि का वचन है ये। हाँ, हम थोड़ी देर बैठते हैं, इसीलिए बैठते हैं क्योंकि हम अभी प्रारंभ में अभ्यास कर रहे हैं, इसीलिए हमें डेडिकेटली उपासना के लिए बैठना पड़ता है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो जब नई नई सीखते हैं तो हम डेडिकेटली के मोटर ड्राइविंग स्कूल में एक ग्राउंड में चल के सीखते हैं ना, लेकिन एक बार सीख ली तो क्या बार बार आपको गियर पे देखना पड़ता है, नीचे चेंज कर रहे हो आप, बार बार क्लच पे देखते हो? जब नया सीखते हो तो सब करते हो। तो जीवन में उपासना ऐसी चीज नहीं है कि केवल, जिनको कई बार लोग हताश निराश हो जाते हैं कि मेरी स्थिति नहीं बन रही है, मेरी स्थिति नहीं बन रही है, तो ऐसे हमें जीवन में अगर जो केंद्र बिंदु हट गया है तो जीवन में ऐसे हमारे समय आएंगे जिसमें हम निराश हो जाएंगे। केंद्र बिंदु मतलब आधी रात को भी अगर कोई पूछे कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपका अंतिम समय है, अंतिम दिन है, आपको पता है कि मैं अंतिम बैठा हुआ हूं, तो आपको तब भी बताना चाहिए कि भाई मैं संस्कारों में काम कर रहा हूं, मेरे संस्कार अभी मैं कुछ प्रतिपक्ष भावनाएं मेरी अभी भी बन रही हैं, मैं अभी अभी कुछ लेवल तक अपने संस्कारों को मन के अंदर कम कर रहा हूं, मैं अंतिम क्षण तक, आज रात तक, कल तक, सवेरे तक, जब तक मुझ में सांस होंगे, मैं कुछ और संस्कारों में परिवर्तन लेके आ जाऊंगा। उसको उस चीज का दुख नहीं रहता है कि मैं बिस्तर पे पड़ा हुआ हूं, कुछ कर नहीं पा रहा हूं, क्या करूं। उसको पता है कि मुझे जो मुख्य कार्य करना है वो जहां करना है, और ये बाहर की सारी चीजें वो मुझे सहायता प्राप्त कर रही है। मैं जितना जितना परोपकार करता जाता हूं उतनी उतनी मुझ में दया की भावना आती रहती है, जितनी जितनी मेरी दया की भावना बढ़ती जाती है उतना मेरा अंतःकरण शुद्ध होता रहता है, मुझे ईश्वर की तरफ से उत्साह मिलता रहता है, आनंद मिलता रहता है, मेरी में निर्भयता बढ़ती जाती है। लेकिन अगर मैं वो बाहर का काम करने की मेरी अवस्था नहीं भी बन पा रही है, मेरी अंतिम अवस्था आ चुकी है, तो भी मेरा जो मुख्य लक्ष्य उसके परोक्ष में था, संस्कारों में परिवर्तन, आज भी मैं अभी तप कर रहा हूं, मैं अभी बैठे बैठे भी प्राणायाम करता रहेगा। और प्राणायाम का तप बहुत कहा गया है अंतःकरण की शुद्धता के लिए। तो अगर हमारा जीवन में हमारा मुख्य बिंदु और हमारा केंद्र जो है वो एक बार स्पष्ट हो गया, तो हम जीवन के अंदर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और मैं फिर से इसको दोहरा रहा हूं, कभी भी केवल अंतिम स्थिति के लिए हमें प्रयास नहीं करना है, हमारा प्रयास निरंतर रहना चाहिए, निरंतर दुख की निवृत्ति और निरंतर सुख की उन्नति होती जाती है। वेद मंत्र में भी क्लियर, सारे वेद मंत्र, कई वेद मंत्र ऐसे हैं, जैसे अभी कुछ यजुर्वेद का एक मंत्र था जिसमें कहा था कि वेद ज्ञान माता की तुल्य हमें प्रेरणा देती है, हम उससे आगे बढ़ते हैं, और फिर वह हमें बुद्धि, बल, पशु, वेद ज्ञान सब बताता है, और फिर मुक्ति की तरफ भी मुख्य महान ज्ञान देता है। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि बीजानाम आयुः प्राणं प्रजां पशुकीर्तिं द्रविणं ब्रह्म वर्चसं मयं दत्ता व्रजत ब्रह्मलोकम्।
हाँ देखो, अंत में ब्रह्म लोक की बात की है, उससे पहले मुनि जी ने क्या क्या, एक आयु, बल, पशु, सब मेरे जीवन के अंदर ये मिलके मेरी सुख की वृत्ति होगी। लेकिन प्रायः हमारा केंद्र क्या हो जाता है, अंतिम स्थिति में हो जाता है। और अंतिम स्थिति ऐसी कभी कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें कि हम बैठ गए और मैं सीधा अंतिम स्थिति में पहुंच जाऊं। बहुत लोग इसके पीछे बैठ के अपना जीवन का समय बर्बाद करते हैं। केवल और केवल हमें संस्कारों में परिवर्तन करते जाना है, क्लेशों को मिटाते जाना है, क्लेश अपने आप ही आपके, और अंतिम स्थिति कभी भी प्राप्त नहीं की जाती है, अंतिम स्थिति मिल जाती है स्वयं। वो अपने आप ही आपकी अंतिम स्थिति में जाकर आप उस जगह जाके ठहर जाओगे। जैसे ही आप क्लेशों में, जब उधार अवस्था होती है, जब क्लेशों की विच्छिन्न अवस्था होती है, राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश ये सारे जैसे ही तनु भी हो जाते हैं, तब भी आपको पता चलता है कि मेरा अभी स्तर आंतरिक बढ़ रहा है। और जैसे ही तनु से धीरे 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 आप क्षीण करते जाओगे, अंत में संस्कार दग्धपीठ तक आ जाओगे, तो स्वयं ही स्थिति आ जाएगी। क्योंकि अगर आपको असंप्रज्ञा समाधि में अगर आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है, किसी चीज के लिए बल देना पड़ रहा है, तो उसको असंप्रज्ञा समाधि कह ही नहीं सकते। वह आपकी स्वयं ही धीरे 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 आती जाएगी। और महर्षि ने कई वचनों में अपने स्पष्ट किया हुआ है। तो मेरा मुख्य यही कहना है कि हम अपने केंद्र बिंदु से कभी नहीं हटे। महर्षि ने बहुत पुरुषार्थ करके ये केंद्र बिंदु हमें दिया है। तो इस केंद्र बिंदु तक अभी हम रुकते हैं। अगर अभी किसी को कोई प्रश्न है तो सबसे पहले वो ले लेते हैं, इससे आगे बढ़ने से पहले, कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो किस तरह से जीवन को हम शनय 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 आगे बढ़ के अपने जीवन को लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। नमस्ते आचार्य जी। जी आप मुझे भाग्येश जी बोल सकते हैं। भाग्येश जी, नमस्ते जी भाग्येश जी। जी जी तो जी, आपने जैसे बात में बताया कि योगी के चित्त पे आप एकाग्रता करोगे तो आपका अंतःकरण शुद्ध जल्दी होगा। तो योगी जी। के चित्त को कैसे एकाग्र करें हम? तो योगी के चित्त को एकाग्र करते हैं कि जो जो योगी ने कहा है, किसी भी योगी ने जो जो कहा है, उसके वचनों को हम समझें कि ऐसा क्यों कहा है उस योगी ने, उसके पीछे क्या रहस्य है। तो वो योगी के जब हम चित्त पे हम ऐसे एकाग्र करते हैं, तो मुख्य है हमारे सत्व गुण की प्रधानता। तो जब हमारे सत्व गुण की प्रधानता होती है, तभी हम शुद्धता से कुछ चीजों को विचार करके और उसको समझ पाते हैं। जैसे आज हमने प्रैक्टिकल किया कि महर्षि के चित्त पे हमने एकाग्र किया कि महर्षि ने क्यों ऐसा कहा होगा कि अंतःकरण की शुद्धता ही सबसे उत्तम है। तो हमने उसके क्या हमने चिंतन मनन किया। तो हमने उसमें चिंतन मनन किया कि देखो सांख्य दर्शन में ऐसा लिखा हुआ है कि मलिन चित्त में कभी ज्ञान नहीं रुकता। फिर आपने न्याय दर्शन का उदाहरण ले लिया कि मिथ्या ज्ञान ही दुख का कारण है। फिर हम अगर योग दर्शन में ले लें कि ये जो क्लेश है वही हमारे जीवन का मुख्य जो अज्ञान का कारण है। तो इस तरह से हमने जब उसके चित्त में किया तो हमारा ज्ञान बढ़ गया उस वक्त, और हमारा विवेक ज्ञान जब बढ़ता है तब अंतःकरण शुद्धता अपने आप कम होती जाती है। तो हमें दो चीजों स्पष्ट होनी चाहिए, एक होता है बुद्धि का बढ़ना, एक होता है बुद्धि में विवेक का बढ़ना। तो हमारा लक्ष्य वो नहीं रहता है कि हम बुद्धि को केवल बढ़ाते जाएं। बुद्धि को केवल बढ़ाना मतलब कि हम बहुत ही स्मार्ट बन जाएं। जैसे आज ये जो आपको सारा फ्रॉड करते हैं, ओटीपी लेके सारे बैंक से ट्रांजैक्शन लेके जाते हैं, ये सब बुद्धि वाले हैं या नहीं? कैसे इतनी नई टेक्नोलॉजी में भी काउंटर टेक्नोलॉजी लेके आते हैं और आपसे वो 2 मिनट में ओटीपी पूछ के आपके बैंक का
सारा पैसा लेके जा रहे हैं आज में। तो देखा जाए तो उनकी बुद्धि बहुत अच्छी है, लेकिन बुद्धि नहीं, विवेक। इसीलिए सांख्य दर्शन में विवेक कहा है कि जो हमारे मुक्ति का कारण है और अविवेक की बंधन का कारण है। तो हमें विवेक होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। बुद्धि तो हम ऐसी चला सकते हैं कि हम किसी को लूट सकते हैं बुद्धि के थ्रू, लेकिन क्या वो धर्म के है या अधर्म है, विवेक होना चाहिए उन सब चीजों का। तो ऐसे ही अगर हम किसी महापुरुष के चित्त को, राम को, कृष्ण को, महर्षि दयानंद जी को, या स्वामी सत्यपति जी को भी ले लीजिए, किसी भी बड़े गुरु को ले लीजिए, वो कैसे ऐसे सोचते थे, तो हम भी उनके जैसे सोचने में हमें एक सारांश मिल जाएगा कि आखिर महर्षि ने क्या क्या सोच के अंतःकरण की शुद्धता बनाई हुई है। तो अभी क्या होगा, आपके अंदर एक परिपक्वता आ जाएगी, और शुद्ध अंतर करने के लिए अगर हम आगे चलेंगे तो पक्वम एक बहुत बड़ा गुण होता है, जिसको परिपक्वता कहते हैं। वरना आपको लगता रहेगा अच्छा ये अंतःकरण शुद्ध ही क्यों, मैं कुछ और ट्राई कर लेता हूँ, कुछ मैं और बातें सीख लेता हूँ, कहीं मैं और अपने जीवन को केंद्रित कर देता हूँ। क्योंकि आप तो कंटिन्यूसली सीख रहे हैं यार, लर्निंग इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। आप हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, लेकिन उसको आप केंद्रित नहीं कर रहे हो। तो ये क्या चीजें होती हैं, हमें केंद्रित करने के लिए, केंद्र बिंदु में लाने के लिए सहायता करती हैं। कि अच्छा राम था, अच्छा कृष्ण था, कृष्ण ने क्या कहा था, कृष्ण के कैसे योग की परिभाषा थी, उस योग की परिभाषा में क्या मुख्य चीज वही आ रही है, अंतःकरण की शुद्धता, कर्म कुशलम जब कह रहे हैं। क्यों है ना ऋषि ने, कृष्ण ने कहा कि मैं वेदों में सामवेद हूं। क्या सामवेद का मुख्य लक्ष्य आता है कि हमारी अंतःकरण की शुद्धता, कैसे वो ज्ञान और कर्म के बीच में समन्वय लेके आके हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। वरना केवल ज्ञान में लोग भटक जाते हैं, केवल कर्म में लोग भटक जाते हैं। तो कृष्ण भी वही कह रहा है। कैसे राम जब मर्यादा पुरुषोत्तम उसको कह रहे हैं, मर्यादा में जीने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो मर्यादा रहती है, डिसिप्लिन उसको कहते हैं, अनुशासन उसको कहते हैं, जब तक हम अनुशासन में नहीं रहेंगे हमारा अंतःकरण कभी शुद्ध नहीं हो सकता, हम भटकते रहेंगे। तो राम को भी देखोगे, राम के चित्त में भी जब देखोगे तो राम के चित्त में जो मुख्य मर्यादित करके हम उसको बोलते हैं तो भी आपको अंतःकरण शुद्धता दिखेगी। कृष्ण को देखोगे तो भी दिखेगी। ऐसा कोई भी आप देख लीजिए, तो क्या ऐसा कोई चित्त मिलता है जो मुझे कोई दूसरी दिशा दिखा रहा है? तो अब तक मुझे तो नहीं दिखा है, लेकिन हो सकता है कुछ हो और भी कोई हो कारण। लेकिन महर्षि का जो ये चिंतन था, उनके चित्त पे चिंतन करने से ये तो चीज परिपक्वता हो चुकी है कि भाई ये जो है, कोई भी कार्य करें, कोई भी चीज पढ़ें, कितना भी ज्ञान आगे जाए, इससे भटकना नहीं है, इसमें वृद्धि हमारी कंटिन्यूसली होती जानी चाहिए, जो महर्षि ने एक सिंगल केंद्र बिंदु बनाया है। तो इस तरह से हम किसी भी चित्त के, किसी भी महापुरुष के चित्त पे जब हम एकाग्रता करते हैं, चित्त में जब चिंतन करते हैं, तो हमारी परिपक्वता होती है, हमारा सत्व गुण प्रदान होता है, हमारा ज्ञान और उच्च स्थिति में जाता है और हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। तो ये मूल है कि कैसे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। जी जी, धन्यवाद आपका। जी नमस्ते। ठीक है, तो समय भी हो गया है। इस बार मैंने अपने आप को संकल्प लिया था कि मैं समय से ज्यादा नहीं लूंगा, पिछली बार प्रश्न में हो गया था। तो क्योंकि किसी का समय भी ज्यादा लेना एक तरह की चोरी हो जाती है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है हम अपने अंतःकरण को शुद्ध जर्नी को आगे ले जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें समय देते हैं और एक ही विषय पर बहुत सारे सत्र चल रहे हैं, एक ही मंत्र पर, एक ही वाक्य पर, शुद्धिकरण आदि पर बहुत अच्छा चिंतन चल रहा है। तो आज रात्रि को स्वामी विवेकानंद परिव्राजक न्याय दर्शन की कक्षा लेंगे, रात्रि 9 बजे। यही क्लिप रहेगी।
अपने जया बहन जी सोम बुध और शुक्रवार को लेते हैं, तो जया बहन की जगह स्वामी विवेकानंद जी आज 9 बजे इसी क्लिप पर आएंगे। तो हमारे जयघोष के लिए, शांति पाठ के लिए भाई साहब आए हैं। आए हो तो वो प्रारंभ करें। शंकर जी हैं। शंकर जी आज के व्याख्यान माला का आवाज आ रही है? आ रही है। आज के व्याख्यान माला का समापन शांति पाठ और जय घोष से। पहले शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिर् वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जय घोष। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर गुरु गिरिजानंद सरस्वती की जय हो। युग परिवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की शहीदों की जय हो। देश की ज्योति ओम का झंडा क्या रहे। सत्यार प्रकाश अमर रहो। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सबको सादर नमस्ते। सज्जन योगा विद जुड़े हैं, तो वो अपना जरा परिचय दे। योगा विद आगे अपने लिए। हाँ, योगा जी, परिचय मैं दीजिए। बीदर जिले से हूँ। हाँ जी, हाँ जी बीदर जिले से हूँ। जी। कहाँ से? बीदर जिले से हूँ। मुनि जी ये इंदिरा नगर आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। इंदिरा नगर आर्य समाज में आता हूँ। अच्छा जी। हाँ हाँ, नमस्ते आचार्य जी। हाँ, मैं बीदर जिले से हूँ और रहता हूँ यहाँ हेब्बाल में। हमारे बच्चे रहते हैं, मैं साल में 4-5 महीने यहाँ पे रहता हूँ। नमस्ते। ठीक है, आप आते रहिए, जरूर पधारिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो साधन हमारे यहाँ ओढ़ऊ अहमदाबाद में संस्कार शिविर ज्वलन शास्त्री जी, पंडित ज्वलन शास्त्री जी संस्कार प्रशिक्षण शिविर चला रहा है। तो हमारे यहाँ ये हमारे गंभीर भाई आए हैं, जो तापी व्यारा से है, सूरत की ओर। उनसे भी आगे राजकोट से भी हमारे दूसरे मित्र आए हैं, पति पत्नी, और भी अपने सुशांत भाई भी आए हैं, बहुत सारे हैं। तो यहाँ होकर भी, आते हुए भी यहाँ हम कक्षा में साथी मित्र जुड़े हैं, अच्छा लगता है। धन्यवाद। तो रात्रि को मिलते हैं 9 बजे स्वामी विवेकानंद जी इसी क्लिप पे। कौन सी पुनः मिलामः। पुनः मिलिष्यामि।